नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। कैसे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी देखो, इससे पहले किसी कारणवश वो क्लास डिस्टरबेंस होने के कारण, करंट जाने के कारण ये क्लास थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी और इसलिए उस क्लास को अपन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए थे, स्टॉप की थी। और अपने में ये वहाँ पर ये क्वेश्चन चल रहा था। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? यही क्वेश्चन चल रहा था। और इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन चल रहा था और ये 6 पर में अपन ने करा भी दी थी, है ना। तो ये करा भी दी थी। इस तरीके से अपन को यहाँ करना है, ऐसे नहीं करना है 3/4, 3+4 2, फिर उसके बीच में फिर 2 देते जाइए। ये तरीके सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके बीच में 6 परमेय संख्याओं को इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के। तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो, 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितनी रेशनल नंबर संख्या प्राप्त करनी है? कितनी है? 5 रेशनल नंबर प्राप्त करने हैं। तो देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम में आपको इसको नोट कर लीजिएगा। तो हिंदी मीडियम में देखो, क्वेश्चन को देखो, अब ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा था कौन सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? 3/5। तो देखो, 3/5 कर सकते हैं और 4/5। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया? 3/4 और 4/5 के बीच, उल्टा थोड़ा सा लाइन से थोड़ा हो जा रहा है। 3/4 और 5/4। 3/4, सॉरी, 3 सॉरी गलती हो रही है, 3/5 और 4/5। ये हिंदी मीडियम में नोट कर लेना। इनके बीच कितनी परमेय संख्या होंगी? के बीच कितनी लिखी हुई है? 5। 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। ये भी एनसीईआरटी का बुक का दिया हुआ है। तो देखो, इसको किस तरीके से करेंगे कि 3/5 ये दिया हुआ है, 3/5। और देखो, इतनी इतनी दूरी पर लिख लेते हैं 4/5, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, हैरानी हो। आप कितनी चाहिए? 5 परमेय संख्या है। कितनी दी हुई है? 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 10 का नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से कितनी 5 प्राप्त हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 30/50। तो ये कितना हो जाएगा? 30/50। ऐसे ही इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 40/50। तो इसको इस इक्वल लिख सकते हैं, इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो अपनी अब फाइनल संख्या कौन सी हो गई? यानी 40/50। तो कितनी संख्या हो गई? 40/50 हो गई। अब इनके बीच में निकाला जा सकता है। देखो, इससे छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 31/50, 32/50 और 33/50, 34/50 और 35/50। कितनी हो गई ये संख्या? 1 2 3 4 5। तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या है किसके बीच में लाई करेंगे? 30/50, 40/50 के बीच में लाई करेंगे। और ये 5 क्या होंगी? रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर, ये क्या होंगे? 5 रेशनल संख्या, परमेय संख्या होंगी। ये समझ में आ रहा होगा। ये क्या होंगी? 5 परमेय संख्या होंगी। तो इस तरीके से करेंगे तो समझ में भी आ रहा होगा। तो ये 5 क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? ये 5 परमेय संख्या होंगी। और इस तरीके से ये भी, ये क्या है? आर डी शर्मा की बुक से अपन ये करा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को लिया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसको 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। फिर सारे क्वेश्चनों को अपन देखते हैं क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, उसको अपन हिंदी में भी बताते जाएंगे।
इससे कोई अपन को दिक्कत नहीं हो। क्या अपन को कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो ये जो अपन को बोर्ड पर ये मिल गए, ये संख्या लिखी है, छोटा कर दिया, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो ये आर डी शर्मा के में एक पॉइंट जो पहला दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है और इसको पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 है। और आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा कि एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब है जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सत्य और असत्य कौन से हैं। निम्नलिखित दिए गए फॉलोइंग स्टेटमेंट में है, निम्नलिखित नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सही और गलत कौन से हैं, सत्य और असत्य कौन से हैं। सत्य और असत्य कौन से हैं, इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में सत्य और असत्य कौन से हैं। फिर दिया गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का क्या देना है, रीजन कारण बताइए कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। इसको विद किसके साथ देना है, अपनों के साथ विद आंसर के देना है, और रीजन के साथ कारण भी बताओ। ये इसका मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन का। और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एनसीईआरटी की बुक से भी उठाया गया हुआ है और मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी, है ना। तो ये दे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक नेचुरल संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ मैं हिंदी में भी बता दूं, हिंदी का मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक होल नंबर इज ए प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या है। ये एक पॉइंट का मतलब है, आप समझ पा रहे हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या है, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या ये सत्य है या सत्य है? तो देखो पूर्ण संख्याएं दी हुई है, नेचुरल संख्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूर्ण संख्याएं आनी चाहिए कि पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसको WT होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। अब नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या कौन सी होती है? देखो सबसे पहले तो ये समुच्चय देखना चाहिए, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बढ़ाता है प्राकृतिक संख्या नेचुरल का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आती है, जिसमें गिनती में सबसे ज्यादा संख्याओं में ज्यादा होती है, पूर्ण संख्या होती है। कैसे अपने देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं, 1 2 3 और ये ऐसे इस तरह से चलते जाते हैं। और नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चले जाते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा। पहले स्टेटमेंट को अपन समझा रहे हैं, पहले स्टेटमेंट को समझाएंगे, फिर इसको इरेज करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट भी हिंदी में लिखेंगे, उसका रीजन्स देंगे। क्या रीजन देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, यानी सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। आप समझ पा रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कि आपको क्लास कैसी लग रही है, इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हैंड रिटन जैसे मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसके टेलीग्राम चैनल। आप नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो होल नंबर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये पॉसिबल संभव है? प्रत्येक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूछा, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगी, 1 2 3। क्या प्रत्येक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है? नहीं है। 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक 0 के कारण क्या हो जाता है, 0 के कारण। तो यहाँ पर कारण देते हैं, देखो रीजन दे देते हैं। क्या देते हैं, रीजन। हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश मीडियम वालों की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता रहूंगा। इसका रीजन क्यों है, 0, इसमें 0 आ गया। 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका ये अपने कारण देख लिया। तो यहां से कह सकते हैं रीजन क्या हुआ, क्या कारण मिल गया यहाँ से कि 0 पूर्णांक संख्या है, पर प्राकृतिक संख्या में तो 1 से स्टार्ट होती है, ये तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0। अपना क्वेश्चन उठता है, देखो इसका क्या उल्टा पॉसिबल है, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? उल्टा कैसे, अगर इसको उल्टा कर देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है,
तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर इसका जस्ट अपोजिट सेंटेंस बोलेंगे कि एवरी नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स आएगा। क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, असत कथन आ जाएगा। ये कौन सा है, असत कथन है। क्या है, फॉल्स है, असत कथन है। अगर इसका जस्ट अपोजिट किया जाएगा, कैसे अपोजिट किया जाएगा वो समझो कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अपन कह सकते हैं ये कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अगर इसका उल्टा कर देंगे, प्राकृतिक को इधर लेके आ जाओ, पूर्णांक को इधर लेके आ जाओ, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन ये कहना कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये कथन सत्य नहीं है। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो, इसको प्रॉपर तरीके से अपन ने किया, वन को अपन ने समझा, पॉइंट को, और बहुत स्लोली चलेंगे। और किसी भी स्तर का स्टूडेंट हो, कमजोर भी हो पढ़ने में, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहां से आप जो मैं आप सवाल करा रहा हूँ उसका फोटो खींच के आप टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और आपको डाउट ऐसा लगेगा सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, डाउट कैसे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना नंबर भी दे सकते हैं, जिससे मैं नंबर पर फ़ोन नंबर लगा के आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो हर संडे को एक डाउट के लिए क्लास रख लेंगे, जिसमें अपन डाउट नहीं सीखेंगे, और उसको हम जूम आईडी पे चला लेंगे, जिससे अपन डायरेक्ट बातें आमने सामने हो सकती हैं। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर मेरे को सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिएगा, फीडबैक दीजिए, प्रतिपुष्टि, फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि देना, वो भी दीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर्स नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये अपना डाउट क्लियर हो गया, इसलिए वन पॉइंट क्लियर हो गया, इसलिए अपन को इरेज कर दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। देखो अपना यह दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी यहां लिख लेते हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है, परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है। ये इसका हिंदी में होगा। क्या ये कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले इंटीजर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं कि इंटीजर्स कौन सी संख्या होती है। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब इसमें देखो ये डैश डैश करके चली जाती है, ये जीरो होती है, और यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ करना है अपन को, और यहाँ -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलती रहेंगी, और इधर -1 और -2, -3 इस तरह से यहाँ भी चलती रहेंगी। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, ये संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है? और रेशनल नंबर कौन सी कहलाती है? देखो रेशनल नंबर कौन सी कहलाती है, रेशनल में क्या कौन कौन सी इंक्लूड होती है, मैं बता चुका था। रेशनल में कौन सी होती है, फ्रैक्शन भी होती है, फ्रैक्शन होती है, प्लस इंटीजर्स होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक कौन सी होती है, परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, देखो ऐसे चलोगे तो हर स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर ऐसे चलोगे तो ट्रू नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या रेशनल होती है, क्योंकि रेशनल फ्रैक्शन किससे बनी होती है, फ्रैक्शन से, इसको बोलते हैं भिन्न या डेसिमल, ठीक है, और ये पूर्णांक से मिलकर बनी होती है। तो स्टेटमेंट कौन सा है, सत्य है, सत्य है। रीजन भी दे दिया, रीजन क्यों सत्य है, क्योंकि ये रेशनल में पूरी समाहित है। अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर पूर्णांक संख्या रेशनल होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते उल्टा कि प्रत्येक
रेशनल संख्या क्या होती है, प्रत्येक रेशनल संख्या इंटीजर्स होती है, यानी प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बटे वाली है, बटे वाली इंटीजर्स में नहीं आती है, बट इसमें बटे वाले भी संख्या इंक्लूड है, बटे वाले भी नहीं इसमें आती हैं। तो इसका इस तरह से करना सत्य है, लेकिन इसको उल्टा कर दें कि परमेय क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो अपन कहेंगे असत्य है, ऐसा कथन सत्य नहीं है। तो ये रहा अपना दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। देखो एवरी, तो इसको जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। तीसरे में क्या किया है, जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। तीसरे में क्या किया हुआ है, जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया, प्रत्येक परमेय संख्या, यहाँ क्या कर दिया, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय, प्रत्येक परमेय, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या है। तो देखो यहां पर कहना क्या संभव है, प्रत्येक परमेय संख्या, देखो प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक रेशनल संख्या इंटीजर्स कहना सही नहीं है। तो ये कौन सा होगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि इसमें तो फ्रैक्शन वाली भी इंक्लूड है, फ्रैक्शन वाली भी इंक्लूड है। कौन सी है रेशनल में, 1.2 भी इंक्लूड है, 3.2 भी इंक्लूड है, और +1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, -2 भी इंक्लूड है। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब क्या, कौन से रेशनल नंबर है। तो प्रत्येक रेशनल नंबर में पूर्णांक संख्या नहीं आती, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि ये रेशनल है और ये पूरी संख्याएं आ जाएंगी, ये पूरी संख्या हो जाती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट भी अपन क्लियर हो गया। कि तीसरा पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज ए नॉट इंटीजर्स नंबर। प्रत्येक परमेय संख्या है, प्रत्येक परमेय संख्या है इंटीजर्स नहीं होती। अब फोर्थ नंबर का देखो कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी क्या दिया हुआ, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या पूछेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पांच संख्या, ये पूर्ण संख्या, प्रत्येक क्या दिया है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या ये सही है, असत्य है। तीसरा देखो कौन सा है, चौथा वाला है, सॉरी कौन सा वाला है, चौथा वाला है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसे मैं पहले बता चुका था कि प्रत्येक संख्या और नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या का उल्टा यहाँ कर दिया। क्या कर दिया, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 0 से स्टार्टिंग होती है। कहाँ से होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है और ये चलती है। ये नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या हो गया, 0 से स्टार्ट चलती है और इनफाइनाइट चलती रहती है। तो ये अपन ये कह सकते हैं प्रत्येक नेचुरल नंबर होल होती है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती, क्योंकि 0 क्या होती है, नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो ये कथन कौन सा है, सत्य है। आप देखो कौन सा पांचवा, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, क्या ये कथन सही है। अब इसको देखो क्या कहानी बनती है यहाँ से, प्रत्येक इंटीजर्स माने पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या इज ए होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या ये कथन सही है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है क्या। देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, होल नंबर में बता चुका था। होल नंबर कहाँ से प्राप्त होती है, होल नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूड होता है ना। तो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो गए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर नहीं बोल सकते। क्योंकि नहीं बोल सकते, 0 है। पॉजिटिव इंटीजर्स को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, होल नंबर। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटीजर्स में तो क्या आती है, माइनस भी आ जाती है, प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, तो दोनों इंक्लूड होते हैं। ये तो सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं रहती हैं, है ना, इसमें माइनस रहती हैं। तो अपन प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते। तो ये कथन कौन सा हो जाएगा, असत्य कहलाएगा, ठीक है। अगर अपन ये कहे प्रत्येक पूर्ण संख्या है,
पूर्णांक होती है तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो ये भी समझना होगा, ये भी समझ में आया होगा आपको। तो अपन सही तरीके से अब देखते हैं 6 वाला। ये देखो पॉइंट यहाँ डाल लेना, 5 लिख नहीं पाया था यहाँ से, और इसका अब देखो 5 आ गया। अब देखो 6 वाला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। 6 वाला क्या कहेगा, प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। क्या ये कथन सही है? प्रत्येक परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या तो मैं बता चुका हूं, प्रत्येक परमेय संख्या में पूर्ण भी मिली होती है, पूर्णांक भी मिली होती है, फ्रैक्शन भी मिली होती है। तो ये कथन कौन सा है? सत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है, देखो नहीं है, नहीं है, ये सॉरी गलत हो गया। प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या होल नंबर नहीं है, असत्य है। असत्य क्यों है? कि परमेय संख्या रेशनल नंबर किससे मिलकर होती है? रेशनल नंबर किससे मिलकर होती है? रेशनल नंबर किससे मिलकर बनी होती है? देखो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी आ जाता है, प्लस इंटीजर्स आ जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ये होल नंबर क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कहां से बनती है? यहां से बनती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से बनती है? इसमें से बनती है, इंटीजर्स में से, क्योंकि इसमें इंटीजर्स में नेगेटिव भी होता है, लेकिन इसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं होती है। क्या होती है? डेसिमल नहीं होती, डेसिमल तो प्रत्येक परमेय संख्या में नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट आ जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या में क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो देखो मैं बता देता हूँ। परमेय संख्या किसके मिलकर होती है? परमेय संख्या कौन सी होती है? देखो परमेय संख्या, परमेय संख्या में क्या क्या इंक्लूड रहती है, ऐसे समझ में आएगा आपको। 1.2 भी होती है, 1.3 भी होती है, 0.01 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, माइनस के 1 होता है, माइनस के 2 होता है, माइनस के 3 भी होता है, 0 भी होता है। ये सारी संख्या इंक्लूड आ जाती है, पॉइंट भी आ जाती है, और पूरी की पूरी संख्या भी आती है, माइनस में ही आ जाती है। ये परमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। और पूर्ण संख्याओं में क्या आती है? देखो पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाती है? सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो देखो इसमें ये संख्या तो अपनी आ गई, ये दो तो संख्या इसमें आ गई। तो प्रत्येक परमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या कहलाती है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब ये क्या है? असत्य है। ठीक है ना। तो ये अपने 6 सवाल वो कंसेप्ट को क्लियर किया, बहुत डिटेल में क्लियर, स्लो किया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बताया, इसलिए समय इसमें ज्यादा लग रहा है। अगर नहीं तो यहाँ सत्य और को सिर्फ समझाना था और सिर्फ डायरेक्ट आंसर देना था। अब देख लेते हैं। चलो इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो विथ रीजन आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। इसमें आंसर विथ रीजन के भी मैंने, चलो इसको तो ये कोई ज्यादा मैटर नहीं रखता, मैंने डिटेल में बता दिया। देखो 1 इज ए होल नंबर, इंक्लूड 0 रहता है, वेयर नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड 0, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहा था ट्रू, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्यों ट्रू था? क्योंकि इंटीजर्स आर ए पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, ये इसलिए ट्रू था। तीसरा फॉल्स इसलिए था कि इंटीजर्स आर ए पार्ट ऑफ रेशनल नंबर था। और फोर्थ वाला इसलिए ट्रू था कि होल नंबर इंक्लूड क्या करता है? और नेचुरल नंबर। चलो आप इसको पढ़ लेना, रीजन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए डेसिमल नंबर। देखो ये चीज दी हुए है, फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल नंबर। इन जो नंबर दिए हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो अपन सीख। देखो इस तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर आए तो देखो एग्जाम में किस तरीके से कर सकते हैं वो देखना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। नीचे दिए गए एक्सप्रेशन जो लिखी गई हैं उनको रेशनल नंबर में क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा लिखा है और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको दो तरीके से, दो मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड से कौन कौन से होते हैं वो अपन बताएंगे। अगर इसमें ऐसा लिखा हो कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नेचुरल नंबर एज ए डेसिमल बाय किसके? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? बाय
लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा सिंपल से। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो अपन दोनों तरीके से किसी भी करके दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लिख दिया क्वेश्चन में कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको भाग दे के ही देखना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन देख लेते हैं, कौन से थे लॉन्ग डिवीजन। इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे तो क्या करेंगे अपन, इसको देखो 42 को ऐसे लिख लेंगे और इसको क्या कर लेते हैं, इसको स्पेस छोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं और ये इस तरीके से अपन करते जाएंगे। अब इसका डिवीजन करना है, 42 में नहीं जा रहा है तो अपन दशमलव लगा लेंगे, 420 में देना है। 420 में देखो तो कितना बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 में कितना चला जाएगा, 400 बार चला जाएगा। 20 यहाँ से आएगा, एक को फिर यहाँ से किया, फिर कितना चलाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, शून्य शून्य, कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, शून्य, यानी इसको बोलते हैं शेष फल। शेष फल कितना प्राप्त होता है, 0 शेष फल प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर 0 शेष फल प्राप्त हो गया तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 42 बटे क्या, 42 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, 0.42 लिख सकते हैं। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये तो रहा अपना पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। और अगर इसी को अपन दूसरे मेथड से किया जाएगा तो देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया, कौन सा वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया तो इसी मेथड से करना है, नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अकेडमिक में हो तो सेकंड मेथड इस तरीके से कर सकते हैं कि 42, देखो 42, पहले तो ये थोड़े से कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं एक बेसिक चीजें बता देता हूँ। मैं आपको ये लिखूँ 0.5, क्या 0.5 को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं ये कहूँ 0 पॉइंट को 10 लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, 10 पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 1 0, एक तो लिखना ही लिखना है। 1 के बाद क्या 0 है, 1 0, 1 0 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 रख देंगे तो इसको इस तरीके से लिखा है। अगर मैं ये कहूँ 25 है, इसको क्या लिखा है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो इसको देखो कितना है, और ये दशमलव क्या हो जाता है, हट जाता है, 25 बटे 2 0 रख देंगे तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ना। तो इस तरीके से अब देखो इसको 0.67 को क्या लिखा जा सकता है, 67/100, इस तरीके से लिखा जाता है, 2 0 इस तरीके से लिखा जाता। बस ये आपको इसलिए कहानी बता रहा था कि यहाँ से अपन को ये समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, 42 क्या लिखा हुआ है, 100, 42 100 लिखा हुआ है, तो कब आया होगा 100, ये दशमलव क्या दिखा रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 0 क्या शो कर रहे हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, कब, दशमलव के बाद क्या शो कर रहा है कि दशमलव पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट हैं, आफ्टर पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, यानी 2 अंक हैं। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, 2 अंक, दशमलव के बाद ये कितना अंक है, 2 है, 2 लिख लिया, और कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 के बाद, तो यहाँ दशमलव लगा दियो, वैसे 0 लिख दो, 0 नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दिए तो ये डायरेक्टली हो गया। अगर इसको सॉल्व करोगे 2 दशमलव के बाद तो ये कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, तो बस ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीके से अपना करना तरीका था। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया था, तो इस तरह से आप सारी एक्सरसाइजों को कर सकते हो। अपन पूरी एक्सरसाइज यहाँ कराने की जरूरत नहीं है। अगर देखो इसको चलो दूसरे को इस मेथड से करते हैं। ये एक लॉन्ग मेथड आपको बता दिया था, हर बार इसको ऐसे कर लेना जो मैं कर रहा हूँ उसको दूसरे तीसरे को इसको पूरे को कराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक एक्सरसाइज आप घर से करके ले आना, ठीक है। और आपको नहीं आ रहा तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, 327 बटे 500, इसको देखो किस तरीके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल में पॉइंटों में कन्वर्ट करना है। तो 327 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर इसको क्या कर सकते हैं, 3 2 7, 5 का मतलब 100 का मतलब क्या है, 2 दशमलव के बाद दशमलव लगना है, ये लिख लो और फिर ये कर लो। ये आ गया कितना, ये। अब देखो यहाँ से छोटा हो गया, अब यहाँ से 5 का क्या कर लेते हैं, इसमें डिवाइड कर लेना, 5 का डिवाइड कर लेना, क्या कर लेना, 5 का डिवाइड कर लेना। या फिर ऐसे नहीं हो तो इसमें क्या कर सकते हैं,
2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेना, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेना, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 5 आ जाएगा और 6 इतना आ जाएगा। और यह कितना आ जाएगा 10 10 इंटू कितना आ जाएगा फिर 654, तो यह कितना आ जाएगा 1 2 3 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से 0.654 लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही क्या जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है ना, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा। इन क्लासों को मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी क्लासें रखी जाए, या तो 1 घंटे की रखी जाए या 49 मिनट 50 मिनट की रखी जाए। मेरी पहली क्लास थी बहुत लंबी, लगभग 1.25 घंटे की थी, और अपन कोशिश करेंगे छोटी छोटी रखी जाए। अब देखो तीसरे वाला है, इसको किस तरह से पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 15/4 है, इसको 100 के फॉर्म में बनाना है, तो कौन सी संख्या इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इतना बन जाए। कितना, तो देखो कितने का गुणा कर सकते हैं इसमें, तो इंटू 25 कर सकते हैं और इंटू 25 कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 25 और 2500 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और इसको 15 और 25 को गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा, तो 75 की 5 और 30 और क्या आ जाएगा 37 बटे, तो ये कितना आ जाएगा 3.75। ये कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। अगर इसको लॉन्ग मेथड डिवीजन से भी करना है तो इस तरीके से कर लेना, क्या 15 और कितना है 4 4 3 12 आ गया, 3 आ गया, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे। 0 लिखा तो क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा हुआ, फिर 2, फिर कितना है यहाँ पर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 520, कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 0 0 रिमाइंडर बचता है ना, 0 0 रिमाइंडर बचता है। तो ये हो गया। और इससे पहले अपनी एक तीसरी क्लास थी तो उसमें ये भी पता कर लिया था कि अपन ने कि ये कैसे पता करेंगे। ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लो आप। ये तो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो देखो और दूसरे तरीके से अपन को, चलो ये क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ नहीं पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको डेसिमल नंबर यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, पहला क्वेश्चन आ जाए। देखो चलो इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको बाद में जब ये लाइव क्लास हो जाने के बाद इसको आप वीडियो को रोक के भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं है तो आप बाद में भी बना सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, कैसे देखो लिखता हूं कि निम्न एक्सप्रेशन दी हुई है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और फिर यही क्वेश्चन इसको बना दिया जाए कि 42, फिर दूसरे को लिख दिया जाए और फिर 15/4 क्या है तीसरा। समझ में आ गया। बड़े बड़े अक्षरों में कोशिश करेंगे अपन लिखने की, जिससे बोर्ड पर आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आप वीडियो कम रिजोल्यूशन पर देखते होगे जिससे कम नेट खर्च होता होगा। तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने होंगे, अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे बना दिया है तो कैसे होंगे। और ये भी पूछा जाए बिना सॉल्यूशन के आप बता सकते हैं, आपको डिवाइड नहीं करना है। इसका कोई ऐसी ट्रिक है आपके दिमाग में, ऐसा कोई नियम है जो आप बता सकते हो बिना देखे कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 42 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, ये 100 कितना आता है, ये 100 कैसे आएगा। तो इसको तो अपन बता सकते हैं 100 2 दशमलव के बाद 100 लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है तो बता सकते हैं। और अगर नहीं बता पाओ तो 100 को इस तरीके से देखो करने दूसरा तरीका है, आपको इसको कर लेना 50 आएगा और 2 25 आ जाएगा और ये 25 आएगा। 25 100 कितना होता है 100 होता है। अगर 42/100 को क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2,
तो इसमें देखो दोनों की पावर एक है, अगर इसमें से पावर इसकी ज्यादा होती 3 तो दशमलव के बाद कितने आते, तो अपन कहेंगे दशमलव के बाद ये पावर है 2, ये भी पावर 2 है। अगर इसमें ज्यादा होती उसकी या पॉइंटों के बाद उतने अंक आते, इसमें दोनों सेम आ गई लग से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डिजिट होगा, 2 डिजिट हो गए, यानी एक अंक होगा, क्या होगा, एक अंक और 2 अंक। ठीक है, तो ये 2 अंक मिल जाएंगे अपन को यहाँ से। तो अपन कह सकते हैं आंसर में कि इस रेशनल नंबर का क्या है, ये रेशनल नंबर ही है, कि इस रेशनल नंबर का, बेसिकली रेशनल नंबर की क्या परिभाषा बताई थी, रेशनल नंबर वो होता है जो पी अपॉन क्यू हो और क्या हो, को प्राइम नंबर हो, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसमें तो कॉमन आ रहा है हालांकि में, और कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, यानी यह कह सकते को प्राइम नंबर होने चाहिए, पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अपन कह सकते हैं 2 अंक आएंगे, एक अंक एक और यहाँ 2 अंक, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 2 अंक। तो ये कर सकते हैं। अब देखो दूसरा वाला उतारे 327, अब 500 को क्या लिख सकते हैं, अब यहां से देखो 500 को कर लो, 500 को 5 से कर लेते हैं, 100 आ जाएगा। तो इसमें क्या 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 है ना, और 2 की पावर 2, देखो इसमें आ गया। अब इसमें डायरेक्टली सॉल्व करके जिसकी पावर ज्यादा हो, मैं बता चुका, इसकी 5 में से 2 में से किसकी पावर ज्यादा है, ये है, 3 की पावर ज्यादा है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यही दशमलव, ये क्या करेगा, दशमलव के बाद अंक दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, अंक, किसके बाद, आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट, अंक कब दिखाएगा, दशमलव के बाद। तो इसका क्या कह सकते हैं, ये दशमलव आ जाएगा, फिर कितने आएंगे, एक अंक आएगा, 2 अंक आएगा, 3 अंक आएगा, तो ये कितने टोटल हो जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे। कितने डिजिट आ जाएंगे, ये 3 डिजिट। आफ्टर पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। तो ये कह सकते हैं अपन कि इसके बाद कितने अंक आएंगे, 3 आएंगे। फिर क्वेश्चन होता है 15/4 के बीच में पॉइंटों के बाद। और ये भी बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वादों के अंक आएंगे, और सबसे पहले अपन ये भी पहचान कर सकते हैं कि ये बताओ, ये रेशनल, सॉरी इसको बटे में रेशनल को तो नहीं लिखा था, चलो ये सारी चीजें कौन सी हैं, कौन सी संख्या है, रेशनल संख्या है, बटे में लिखी है तो डेफिनेटली रेशनल संख्या कोई लिखी जाती है तो रेशनल नंबर है, बस में पहचान ये करना है। और से ये भी पहचान हो जाती है कि पॉइंटों के बाद ये क्या हो जाए, कुछ पॉइंटों के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, कौन सा, शांत दशमलव संख्या है, ये भी शांत दशमलव संख्या है, ये भी शांत दशमलव संख्या है। मैं बता चुका था इससे पहली वाली क्लास में कि बिना आपको डिवीजन मेथड किए, बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे पहचान सकते हैं ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है ना, शांत दशमलव या अशांत। तो ये सब शांत दशमलव संख्या क्यों है, उसके दो के नीचे संख्या 2 हो या 2 की पावर में हो, 5 हो या 5 की पावर में है, या 2 into 5 के क्या हो उसमें हो, या 10 के किस में हो, 10 के मल्टीपल में हो, या 10 नहीं बोल सकते, तो ये पावर में हो तो वो संख्या क्या होती है, शांत दशमलव संख्या हो जाती है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी संख्या, सभी संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाएंगे, यानी बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्या लगा, 15/4, 4 को क्या लग 2 की पावर 2, तो ये पावर क्या करता है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2, 0.1 अंक, 2 अंक, तो कितने आ गए, ये 2 अंक। तो अपन कह सकते हैं 2 अंक आ गए। और ये भी कौन सी है, शांत दशमलव संख्या है, कौन सी है, शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या है। और अपन कहेंगे दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद ये शांत हो जाती है, 2 अंकों के, दशमलव के 2 अंकों के बाद ये शांत हो जाती है, यानी ये कह सकते हैं दशमलव के 2 अंकों के 2 अंकों के बाद शांत हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है, समझ में आ गया, ये भी कह सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन भी हो गया और बहुत डिटेल में बताया अपन ने, बहुत स्लो बताया, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर होता है आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अपन उस सारे तरीकों पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, या कितने दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगी, दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेट होगी। इसका क्वेश्चन का ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि दशमलव के कितने अंकों के बाद
क्या लिख सकते हैं, दशमलव के कितने अंकों के बाद, लव के कितने अंकों के बाद शांत होगी, या दशमलव के कितने अंकों के बाद, दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत होगी, कितने अंकों के बाद ये संख्या शांत हो जाएगी। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, अपन को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। संख्याएं बदली जा सकती है, डाटा भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैंने जो कंसेप्ट बताया वो नहीं बदला जा सकता। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। क्या अगले क्लास की तरफ चला जाए, क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, और शायद इसको क्वेश्चन को कुछ लिखना भूल गए हैं क्या, नहीं, ये इसका पहला पार्ट था उसी फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये क्या दूसरा पार्ट है। इसको भी क्या दिखाना है, इसको भी उसी मेथड से करना है, और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से या अपन शॉर्टकट से इसको बता सकते हैं। किस में बदलना है, डेसिमल यानी पॉइंटों वाली संख्या में बदलना है। कुल मिला के किस में बदलना है, पॉइंटों वाली संख्या में बदलना है। तो इसको तो आप बदल सकते हो, मैं इसके कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया था उससे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 2/3, देखो सबसे पहले तो ये मैं जो क्वेश्चन कहूँगा 2/3, 2/3 संख्या कौन सी होगी, ये शांत होगी या अशांत, शांत होगी या अशांत। तो अपन कहेंगे ये अशांत दशमलव संख्या होगी, अशांत दशमलव संख्या होगी। क्योंकि होगी P/Q के, ये फॉर्म क्या दी हुई है मैंने बताया 3, और क्या दिया हुआ हो, 3 दिया हुआ हो, 7 दिया हुआ हो, 9 दिया हुआ हो, 11 दिया हुआ हो, 13। इनके बीच में ये या तो ये संख्या आ जा रही है या ये फैक्टर में आ रही हो, 3 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो या 11 हो या 13 का मल्टीपल हो, या 13 संख्या हो या 13 का मल्टीपल हो। अगर ये हर में संख्या में आ रही है तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, अशांत दशमलव संख्या होंगी। और ये भी दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं होंगी, वो दशमलव के बाद शांत नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। तो ये कह सकते हैं 2/3 क्या होगी, शांत नहीं होगी और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, बढ़ती जाएगी। तो कैसे करेंगे अपन इसको, तो देखो इसको 2 का भाग इसमें किस में दे लेते हैं, 3 का दे देते हैं, भाग नहीं जा रहा है तो ये 0 यहाँ लगा लेते हैं, इसका पॉइंट लग जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 आया। अगर जैसे ये 2, ये जो सेम पहले संख्या लिखी थी, अगर यही संख्या रिपीट होके शेषफल आ जाए, ये ध्यान रखना क्या आया, ये रिपीट हो गए संख्या है, ये रिपीट हो गए, क्या अरे रिपीट हो गए, ये रिपीट संख्या सेम 2 आ गई, तो इसका मतलब है ये संख्या रिपीटेशन है, और ऐसे ही ऐसे 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 ये रिपीटन चलती जाएगी। तो ये कौन सी आसान दशमलव संख्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसमें अपन क्या लिख देते हैं, ऐसे बार लगा के लिख देते हैं, ठीक है। बार का मतलब है ये संख्या बार बार रिपीटेशन हो रही है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये चलती जा रही है। तो यही क्या हो जाएगा अपन आंसर हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है दूसरा वाला क्वेश्चन को और देख लेते हैं अपन। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, -4/9। ये भी कौन सी है, अशांत दशमलव संख्या है, वो पॉइंट के बाद बढ़ती जाएंगी, शांत नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो इसको देखो माइनस वाले को संख्या को डिवीजन करते हैं, सबसे पहले माइनस को तो यहाँ लगा रहना है, वो आंसर में लास्ट में देना है, भाग तो ऐसे ही देना है इसको 9। अब इसमें देखो इसको 0 0 ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इसमें जा नहीं रहा है तो अपन क्या लगा लेते हैं दशमलव, यानी 0 दशमलव लगा लेते हैं। फिर क्या आता है, कितना लिखेंगे 4 बार 36 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 4। यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो गई ये रिपीट हो गई, तो इसके आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 4 4 4 दशमलव ऐसे आता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 0 और 7। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, या दशमलव के फॉर्म में लिखा तो ये भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बार वाली संख्या हो जाएगी, इस तरीके से अपन करेंगे, समझ में आ रहा होगा। जब ये संख्या खत्म हो जाएंगी तो अपन
पर ड्रॉ करना बताएंगे, बहुत डीपली बताएंगे। ऐसी क्लास बनाएंगे जो अपन बार बार बनाने की नहीं, कंसेप्ट सिर्फ संख्या डाटा है बदलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, लेकिन कंसेप्ट इतनी क्लियर करा देंगे, इससे कंसेप्ट ज़्यादा होंगे नहीं, पूरे कंसेप्ट को यहीं करा देंगे। अब देखो तीसरे वाले भी क्या संख्या हो जाएगी, 5 × 2, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या आसान दशमलव संख्या है। और ये जो जितनी भी संख्या दी है आसान दशमलव संख्या है, ये सारी संख्या कौन सी दी हैं, आसान दशमलव संख्या है। और इस तरीके से मैंने बता दिया, तो इस तरीके से आप इन सारे को, आशा करता हूँ आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, और आपको ऐसा लगता है तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मेरी PDF फाइल इसकी मिल जाएगी, सॉल्यूशन किया हुआ, आपको 1-2 करा देते हैं। अगर आप घर कर लेना, कोई दिक्कत आए फिर भी नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के भेज दिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। समय बचे तो आपको मैं शॉर्ट वीडियो भी इस क्वेश्चन का बना के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यानी जिससे आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलेंगी, है ना। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलेंगी और प्रॉपर तरीके से चलेगी। आशा करता हूँ आपको कैसा समझ में आ रहा है, और कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 9th क्लास का सबसे पहला पूरा कोर्स अपन यहाँ कराएंगे। ऐसा हो सकता है कभी 1-2 दिन का गैप हो, क्लास नहीं आए, लेकिन उस क्लास को, तो ये भी देख लो, तीसरा भी क्वेश्चन देख लो, इन तीसरे क्वेश्चन को भी, और 4th 5th इसको ही आप कर लेना अपने अगले प्रश्न। अब बेसिकली देखा जाए तो 46 की अपने ये क्लास हो गई। अपने इस क्लास को अब यहीं स्टॉप करते हैं, आगे के क्वेश्चनों के से आगे करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, इतनी मेहनत से आपके लिए ये मैं क्लास बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।